हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पे बात करेंगे, प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे जो अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बट आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए, अगर प्रोनाउन का बात करें तो उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं जो आखिर प्रोनाउन पढ़ा कैसे जाए, ओके ना। या उसको समझने के लिए आप सबसे पहले प्रोनाउन समझने से पहले आप ये कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, फिर इस पे बात करेंगे, तब प्रोनाउन पढ़ेंगे। ये नहीं जो पढ़ के फॉर्मेलिटी पूरा करना, नहीं, सीखना मेन मकसद होना चाहिए। हम लोग का मेन मकसद क्या है? सीखना। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो पहला सेंटेंस है प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एंड नेक्स्ट, प्रिया हैज 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। प्रिया के पास 2 भाई और 2 बहन है। एंड नेक्स्ट, प्रियाज फादर इज अ डॉक्टर। प्रिया के पापा एक डॉक्टर हैं, है ना। यहाँ पे सबसे पहले बोला गया प्रिया एक सुंदर लड़की है, प्रिया के पास 2 भाई और 2 बहन हैं, और फिर बोला गया प्रिया के पापा एक डॉक्टर हैं। ये सेंटेंस देखने के बाद आपको कैसा लगा? बोलिए, ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? या अगर रॉन्ग है तो कहाँ पे एरर है वो बताइए, वो समझते हैं, फिर प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें प्रिया का, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया यार, ये पूरे सेंटेंस में ना, पूरे पैराग्राफ में प्रिया के बारे में बात हो रहा है। और यहाँ भी प्रिया आ गई, यहाँ भी प्रिया आ गई, फिर यहाँ प्रियाज फादर आ गए, है ना। तो हम लोग को एक बात याद रखना है, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ना क्यों पढ़ा? तो प्रोनाउन जो है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए पढ़ना पड़ता है। यस, प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस को भद्दा बना देता है, सेंटेंस को बेकार बना लेता है, सेंटेंस को यूजलेसनेस बना देता है। जिस वजह से हम लोग क्या है, नाउन का बार बार रिपीटेशन होने से जो मेन सेंस है, जो मेन वर्क किया है नाउन, या जो मेन बात है वो नहीं समझ के वो नाम में ही फंस के रह जाते हैं। ये नाम तो चलिए छोटा सा है, प्रिया है, बट बड़ा बड़ा नाम, क्योंकि नाम रखने के लिए स्वतंत्र हैं लोग। किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर ये बड़ा सा नाम होता तो फिर क्या, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इसी को छोटा कर दिया मोदी, है ना। तो ये चीज होता है। तो हम लोग क्या है, नाउन के रिपीटेशन, अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज अ हैंडसम बॉय, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैज 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। बोलिए, मेन प्रोग्राम समझे नहीं आ रहा है और समझ रहे हैं केवल नाम नाम नाम। इसलिए इस नाम के और इस नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, उसी का नाम है प्रोनाउन। ओके, अब देखिए यहाँ पे एरर क्या था, यहाँ पे प्रिया के जगह पे सी लगाना था, यहाँ पे प्रियाज फादर के जगह पे लगाना था हर फादर। तो ये सी क्या है, ये हर क्या है, यही पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में, और हम लोग अच्छे से समझ के जाएंगे आज। ओके, देखिए, तो जैसे हम लोग प्रिया का बात किए ना, तो प्रिया एक लड़की है ना, फीमेल है, तो इसके लिए हम लोग सी का यूज करते हैं नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। यहीं पे रहता रवि मेल है, लड़का है, तो इसके लिए हम लोग ही का यूज करते। तो ये ही प्रोनाउन होता, जैसे ये सी प्रोनाउन हुआ वैसे ही प्रोनाउन होता। अगर यहीं पे हम लोग राधा एंड प्रिया के लिए राधा एंड प्रिया के लिए दे का यूज करते ना, तो ये दे भी अपना क्या होता, प्रोनाउन होता। तो क्या समझ में आया? जी हाँ, जो महिला के लिए सी का यूज करते, पुरुष के लिए
ही का यूज करते हैं। अगर एक से ज़्यादा महिला हो तो भी दे का यूज करेंगे, एक से ज़्यादा पुरुष हो मेल हो तो भी दे का यूज करेंगे, या एक महिला या एक पुरुष हो फिर भी दे का यूज करेंगे। मतलब मोर देन वन के लिए दे का यूज करते हैं, वन महिला के लिए सी का यूज करते हैं, वन पुरुष के लिए ही का यूज करते हैं। ये बात कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ओके जी, चलिए तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा इसके डिफिनेशन के बारे में, प्रोनाउन का डिफिनेशन। देखिए तो प्रोनाउन क्या होगा, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज चेक टू रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के रिपीटेशन को चेक करता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, है ना। तो नाउन के रिपीटेशन को चेक करता है प्रोनाउन। ओके जी, नेक्स्ट उसी में बोल रहा है इट इज कॉल्ड प्रोनाउन, तो समझ ही गए ना। बट ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, आखिर ये नाउन के रिपीटेशन को चेक क्यों करता है? हाँ, इसलिए हम आप लोग के लिए नोट में लिख दिए हैं चुपके से, क्या, जो द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड। नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस को गंदा बना देता है, भद्दा बना देता है, यूजलेसनेस बना देता है, एंड लीड्स सम सीरियस एरर, और कुछ गलतियां पैदा कर देता है। इसलिए हम लोग को प्रोनाउन पढ़ना पड़ा। बोलिए ये बात समझ में आया? यस। तो अब आप चाहिएगा आखिर ये प्रोनाउन होते कितने तरह के हैं? सिंपल सा बात, 10 टाइप ओनली 10 तरह के होते हैं प्रोनाउन। सबको अच्छे से समझते हैं। देखिए फर्स्ट प्रोनाउन आप लोग के सामने है, क्या है यहाँ पे हेडिंग, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या क्या? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। क्या क्या? नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। फोर्थ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ पॉजेसिव प्रोनाउन। सिक्स्थ रिलेटिव प्रोनाउन एंड 7 रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड लास्ट 10 एम्फैटिक प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन लिख के डैश दीजिए और देखते हैं आखिर ये पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा आप लोग। आप लोगों के सामने आ गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में लोग बोल देते हैं, कभी कभी बोलते ही अक्सर, है ना, बट हम लोग हिंदी पे फोकस कम, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन आप लोग का हुआ व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। तो क्या समझ में आया? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जी हाँ, इस सब को क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अगर हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करो, या आई के बारे में, या वी के बारे में, या यू, ही, सी, इट, किसी के बारे में अगर बात करें पर्सनल अकेले में, तो ये बात आपको भी समझ में आता है। क्या ये समझ में आता है कि देखिए सर, ये जो आप लिखे हैं पर्सनल प्रोनाउन, उस पर्सनल प्रोनाउन में तो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे का यूज किए हैं, जिसमें से हमको पता है वी, यू और दे, ये तीनों प्लुरल होता है। कौन कौन? वी, यू एंड दे तीनों प्लुरल होता है, ऐसा जानते हैं आप लोग, है ना। और बाकी जो बच्चा, ये सब क्या होता है? सिंगुलर होता है ना। और एक बात आप लोग को और पता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का है तो उस सेंटेंस में वर्ब भी सिंगुलर आएगा। क्या क्या? जी हाँ,
किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसमें वर्ब भी सिंगुलर आता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल आता है। अगर यहाँ पे हम आपसे पूछे जो बताइए आई के साथ आप इज एम आर में से क्या यूज करना चाहेंगे, तो बोलिए क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। ओके, अगर वी के लिए हम बोले इज एम आर में से क्या यूज कीजिएगा, तो आप आर यूज कीजिएगा। यू के लिए बोले इज एम आर में से क्या यूज कीजिएगा, तो आर यूज कीजिएगा। हम पूछे ही के लिए क्या यूज कीजिएगा, तो इज। सी के लिए इज एम आर में से क्या यूज कीजिएगा, तो इज। इट के लिए इज एम आर में से क्या यूज कीजिएगा, तो इज। और दे के लिए इज एम आर में से क्या यूज कीजिएगा, तो आर। पर्सनल अकेले अकेले अगर बात करें तब तो ऐसा होता है, क्लियर। बट किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाए, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाए, तो उस सेंटेंस को कैसे राइट रॉन्ग करेंगे ये समझना आप लोग को ज़रूरी है। मेन मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस यही है, जो एक से ज़्यादा सेंटेंस, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो तो हम लोग, कि अगर एक से ज़्यादा पर्सन हो तो हम लोग वर्ब कैसे यूज करते हैं ये समझना मेन ज़रूरी है। तो आप लोग के सामने कुछ सेंटेंस दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेंटेंस दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा सोचिए, समझिए और अपने माइंड का यूज कीजिए, आखिर ये सेंटेंस में कौन कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है, ये जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए, फिर मैं समझाऊंगा आप लोग को। चलिए बताइए, देख लिए, समझ लिए, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग का, आई यू एंड ही आर गोइंग टू सिनेमा। क्या है, आई यू एंड ही आर गोइंग टू सिनेमा। जरा आप बताइए ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है, बोलिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आई वी एंड यू, क्या है, आई यू एंड ही आर गोइंग टू सिनेमा, बोलिए यस। यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट 1 2 3 कितना है, 3 सब्जेक्ट है। इसमें कितने व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो 3 व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, 1 2 3। मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट 3 है, 3 है मतलब प्लुरल है, और प्लुरल सेंटेंस, प्लुरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग वर्ब प्लुरल लगाते हैं और आर प्लुरल होता है। तो चलिए हम लोग ये तीनों के साथ आर लगा दिए। इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो बात ठीक है, बट ये देखिए ये सेंटेंस में हो क्या रहा है, पॉजिटिव बात, निगेटिव बात। तो ये हो गया आई यू एंड ही आर गोइंग टू सिनेमा। जरा आप लोग बताइए आई कौन सा पर्सन होता है, तो आप बोलेगा आई तो सर फर्स्ट पर्सन होता है। यू कौन सा पर्सन होता है, तो बोलेगा सेकंड पर्सन होता है। और ही कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। क्लियर ना। जब इतना जानते हैं तो एक बात याद रखिएगा, जो जब सेंटेंस का सेंस सीधा साधा, भोला भाला, सोशल वर्कर टाइप का और सब के सब व्यक्ति अपने आप में सिंगुलर हो, अपने आप में सिंगुलर हो, इस सिचुएशन में हम लोग धारा 231 का यूज करते हैं। मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। हाय बात समझ में। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बात बताइए, आप लोग कभी ट्रेन पे चढ़े हैं, ट्रेन पे? अच्छी बात है। जब आप ट्रेन पे चढ़ते हैं, ट्रेन कैसा होता है जी, मोटा मोटी मान लेते हैं ये आपका ट्रेन है।
ट्रेन पे लोग इधर से भी चढ़ने वाले होते हैं और इधर से भी, ठीक है, बेचारा चढ़ने के लिए रेडी है। और कुछ लोग होते हैं इंडियन ट्रेन में, एक खासियत है, कुछ लोग दौड़ के ही पकड़ते हैं, चाहे ट्रेन कितना भी लेट क्यों ना हो, ठीक है। और व्यक्ति का नेचर हम लोग अभी बात किए हैं, व्यक्ति का नेचर कैसा हो, सीधा साधा हो, भोला भाला हो, सोशल वर्कर टाइप का हो और सब के सब अपने आप में सिंगुलर हो। तो व्यक्ति अगर ट्रेन पे चढ़ने के लिए जाएगा तो बताइए कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, बोलिए। ये व्यक्ति मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। अब बताइए क्या करेगा। नेचुरली जब दो व्यक्ति दोनों गेट पे है तो क्या ऑटोमेटिक निकल के आएगा। अगर व्यक्ति का नेचर सीधा साधा भोला भाला सोशल वर्कर टाइप का है तो क्या बोलेगा, पहले हम कि पहले आप, बताइए। ये व्यक्ति गेट में घुसने के लिए क्या कहेगा, पहले हम कि पहले आप, पहले आप, पहले आप। तो आप मतलब ये बेचारा सेकंड पर्सन पहले चला गया, सेकंड पर्सन ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। अब जैसे ही ये बेचारा अंदर जानने का कोशिश किया, ये फर्स्ट पर्सन, ट्रेन जो है हौले हौले चलने लगा था और ये जो थर्ड पर्सन व्यक्ति है रोते हुए, दौड़ते हुए, बिलखते हुए आ रहा है। तो ये बताइए ये व्यक्ति जो है फर्स्ट पर्सन इस थर्ड पर्सन को इग्नोर करके चला जाएगा या इसको भी पकड़ के डाल देगा अंदर, डाल देगा अंदर, क्योंकि व्यक्ति का नेचर है सीधा साधा भोला भाला सोशल वर्कर टाइप का और सब के सब अपने आप में सिंगुलर है। अगर इसके पास बेबी बच्चा होता तो फिर ये कहाँ छोड़ने वाला, चढ़ जाता, कहता पहले हम, नहीं तो हमर मैडम, है ना। बट ये बेचारा अकेले था, सिंगुलर, सीधा साधा भोला भाला सोशल वर्कर टाइप का, तो इसको भी अंदर भेज दिया। अब बोलिए कौन बचा गेट पे, फर्स्ट पर्सन, ये। तो धारा 231 का यूज तब करेंगे जब सेंटेंस का नेचर सामान्य सा हो, सिंपल हो, कॉमन सा हो, ओके। देखिए यहाँ पे 231 फॉलो किया, नहीं किया, यहाँ पे 1 2 3 फॉलो किया और सिंपल सा सेंटेंस के लिए 1 2 3 गलत हो जाता है, तो इसलिए आपका ये सेंटेंस गलत है। आइए दूसरा सेंटेंस पे बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, आई यू एंड ही इज गोइंग टू सिनेमा। ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है, इस पे बात कीजिए। यहाँ पे 3 व्यक्ति है, 1 2 और 3, 3 व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है और मोर देन 1 पर्सन के लिए हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे या सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, बताइए। गलत हुआ ना जी, इज तो सिंगुलर वर्ब है, एस लगा हुआ वर्ब जो भी मिले, जहाँ भी मिले, सब सिंगुलर होता है। इज हो, हैज हो, डज हो, सब सिंगुलर, गोज हो, वांट्स हो, रीड्स हो, सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। और जब मोर देन 1 पर्सन के लिए बात हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट का नहीं, प्लूरल, सिंगुलर वर्ब का नहीं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए, यू ही एंड आई एम गोइंग टू सिनेमा। ये बताइए राइट है या रॉन्ग है, बताइए। हाँ यस, ये भी गलत है क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट 3 है और एम तो केवल आई के लिए यूज होता है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ओनली आई होता तो एम लगा सकते थे, बट यहाँ यू भी है, ही भी है, आई भी है, तब कैसे एम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना, यस। तो ये सेंटेंस भी गलत हुआ। आइए नीचे लास्ट एक देखिए, ये यू ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा। यू सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, धारा 231 शायद फॉलो कर लिया, और कर लिया तो वर्ब प्लूरल चाहिए। देखिए आर आ गया, आर वर्ब प्लूरल होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सेंटेंस आप लोग का सही हुआ, राइट हुआ। आया बस समझ में।
ध्यान देना है। दिखने में तो सब सही लग रहा था, बट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आया ना, आई। नेक्स्ट सेंटेंस है आप लोग के पास, आई, यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम। वहाँ सीधा साधा था, भोला भाला था, सोशल वर्कर टाइप था, लेकिन यहाँ पे क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, चोरी डकैती हो रहा है। यही ट्रेन है और यही व्यक्ति सब, लेकिन ये व्यक्ति अगर क्राइम करके आएगा, चोरी डकैती करके आएगा, तो क्या कहेगा, पहले हम कि पहले आप? पहले हम। चाहेगा सबको धक्का मार के यूं घुसेगा और सीट के तरफ में जाके घुस जाएगा, पहले फर्स्ट पर्सन गया। ये जब चला गया तो बचा कौन? ये है गेट पर, तो ये इसको ये नहीं दिख रहे हैं, तभी भी उसको कर सेकंड पर्सन। सब चोरी करके आया, क्राइम करके आया, अपराध करके आया है। और उसके बाद थर्ड पर्सन, मतलब क्राइम का बात हो तो हम लोग यूज करते हैं 1 2 3। देखिए यहाँ पे 1 2 3, मोर देन वन सब्जेक्ट, हैव लगा हुआ है। बिना एस वाला वर्ब हैव होता है। एक से ज़्यादा के लिए प्लूरल चाहिए, बिना एस वाला चाहिए। सही है, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वी, यू एंड दे आर कमिंग। वी, यू एंड दे आर कमिंग। बताइए यहाँ पे सेंटेंस सही है गलत है? ये भी सही है, ये भी सही है। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लूरल आ गया। जब प्लूरल का बात हो, है ना, या मिक्स का बात हो, देखिए कोई व्यक्ति ट्रेन पे चढ़ने के लिए आया, ये चढ़ने के लिए आया, अब इसके पास मैडम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैडम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या कहेगा, पहले आप कि पहले हम? यस, जब प्लूरल का बात हो या कुछ प्लूरल कुछ सिंगुलर का बात हो, तब भी क्या होगा, कहेगा पहले हम, नहीं तो हम मैडम। समझ रहे हैं ना? यस। तो इस सिचुएशन में, प्लूरल वाले सिचुएशन में भी 1 2 3 फॉलो करेगा। मिक्स है तो भी 1 2 3 फॉलो करेगा। क्राइम करके आया है फिर भी 1 2 3 फॉलो करेगा। समझ रहे हैं बात? यस। तो जब कुछ प्लूरल कुछ सिंगुलर हो या सब के सब प्लूरल हो, फिर भी 1 2 3 फॉलो करेगा। तो वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, दे थर्ड पर्सन होता है। 1 2 3 फॉलो किया। मोर देन 1 के लिए आर यूज करते हैं, आर लगा हुआ सेंटेंस राइट हो गया आप लोग का। नेक्स्ट सेंटेंस है यू, ही एंड आई हैव डन माई वर्क। यू, ही एंड आई हैव डन माई वर्क। यू, ही एंड आई, मोर देन 1 पर्सन के लिए हैव आ गया, ठीक है। हैव डन माई वर्क, माई लगा हुआ है, धारा 231 फॉलो किया है, इतना बात सही है। हैव लगा वो भी ठीक है, डन काम खत्म किया वो भी ठीक है, लेकिन माई वर्क जो लगा दिया ना, गड़बड़ी यहीं पे हो गया। माई वर्क नहीं होगा। अगर केवल आई होता तो हम लोग माई लगा देते, केवल ही होता तो हम लोग हिज लगा देते, है ना, अधिकार दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए। केवल सी होता तो हर लगा देते, ओनली दे होता तो देयर लगा देते, ओनली यू होता तो योर लगा देते। बट यहाँ पे यू, ही एंड आई तीनों है और तीनों अपना अधिकार दिखा रहा है, तो माई तो आ नहीं सकता। क्लियर ना? माई नहीं आएगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर माई नहीं आएगा तो कौन आएगा, और कोई भी आएगा तो कैसे आएगा। जरा इस कंसेप्ट को क्लियर कर देते तो मज़ा आ जाता। तो देखिए एक बात, जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट मोर देन 1 हो और वो अधिकार दिखाना चाहे, पोजीशन दिखाना चाहे, तो उसमें अगर 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों है, तो हम लोग फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन का वैल्यू करेंगे, है ना, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे पॉजेसिव वर्ड का, और वो भी फर्स्ट पर्सन के प्लूरल वाले का यूज करेंगे। क्या क्या? यस।
जब मोर देन वन पर्सन सब्जेक्ट हो और उस पर्सन में अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिख गया तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वाला पॉजेसिव वर्ड का यूज करेंगे। जैसे आई वी यू, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें यू ही एंड आई, यहाँ पे आई दिखा, फर्स्ट पर्सन दिखा और फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, एक आते हैं माई, एक आते हैं आवर। माई आई का पॉजेसिव, आवर वी का पॉजेसिव, तो बोले प्लूरल कौन हुआ उसमें, आवर होगा। तो यहाँ पे आवर का यूज करेंगे। जी हाँ, अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हो और अधिकार दिखाना हो और उस व्यक्ति में अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिख गया तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वाला पॉजेसिव वर्ड लगाएंगे। और यदि आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन ना दिखे, सेकंड एंड थर्ड पर्सन दिखे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, योर का यूज करेंगे। क्लियर ना। और यदि आपको एक से ज़्यादा सब के सब थर्ड पर्सन ही दिख जाए, जैसे ही दिख जाए, सी दिख जाए एंड रवि दिख जाए, तो इसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो देयर का यूज करेंगे। देयर का यूज करेंगे। आया बात समझ में? जी हाँ। ही सी इट, ही आया समझ में? जी हाँ। ही सी एंड रवि, यही भी थर्ड पर्सन है, सी भी थर्ड पर्सन है, रवि भी थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन मोर देन वन हो तो देयर का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे एक और थर्ड पर्सन हो सकता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग का यू हो जाए, ही हो जाए एंड सी, तो भी हम लोग क्या यूज करेंगे, योर का यूज करेंगे, है ना। बस सिंपल सा बात ये है, जो अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में मोर देन वन पर्सन है और उसमें पोजीशन दिखाना है, उस पर अधिकार दिखाना है, और अगर उस सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन दिख गया तो आवर लगाएंगे। अगर उस सारा सब्जेक्ट मोर देन वन में अगर यू दिख गया, आई ना दिख के, यानी फर्स्ट पर्सन ना दिख के सेकेंड पर्सन दिख गया, तो योर लगाएंगे। अगर मोर देन वन सब्जेक्ट है और उसमें ना फर्स्ट दिखा ना सेकंड दिखा, ओनली 2 4 10 थर्ड पर्सन ही दिख गए, तो हम लोग देयर का यूज करेंगे। उम्मीद है ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।